रोज़ रोज़ रोटी सब्जी बनाकर बोर हो गए हो तो मैं आज लेकर आई हूँ ऐसा टेस्टी और झटपट वाला नाश्ता जिसे खाकर आपको रोटी सब्जी बनाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम मेहनत में इतना स्वाद कि कोई बार बार मांगता रहेगा। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। और एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आज की हमारी रेसिपी स्पेशल से भी स्पेशल है, क्योंकि अब हम गर्मी में महिलाएं परेशान हो जाते हैं रोटी सब्जी बनाकर। तो ये स्नैक्स आपने बना लिया और बच्चों को इस तरह से खिलाया तो बच्चे रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ये हमारा अच्छा स्नैक्स बन के तैयार हुआ है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है और चटनी भी स्पेशल सी है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज एक प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता जो वेट लॉस में भी खाया जा सकता है और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा, और हम महिलाओं के लिए इतना इजी हो जाएगा कि रोटी सब्जी बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। हमने खुद ने भी इसे डिनर में ही बनाया है। तो मैं दाल को 1 कटोरी ली हूँ। ये मूँग की दाल है। मूँग की दाल धुली हुई है जिसको हम भिगो देते हैं। अब इसे आप लगभग 1 घंटा तो भिगोइएगा ताकि ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं हो तो 1 घंटा तो इसको भिगोना ही चाहिए। इसको मैं वॉश करके 2 से 3 पानी से इस तरह से फुलाने के लिए रख दूँगी। अब वॉश करना भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल पॉलिश दाल आती है। तो मैंने इसे भिगो दिया है। अब हमारी प्रिपरेशन चटनी की कर लेते हैं। बिना देरी किए भी मैं आपको चटनी भी बता देती हूँ। सिंपल सी टमाटर की चटनी बनाई है। बस एक तड़का मेरा कच्चे आम वाला है इसमें, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। अब इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं तो हम खुद महिलाएं भी इजी हो जाती है। अब इस तरह से आप टमाटर को 2-2 भागों में कट कर लीजिए। अभी टमाटर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अमूमन हम सलाद बनाते हैं या फिर चटनी बनाते हैं, पर ये वाली जो चटनी बनेगी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हमने इसमें लिए एक हरी मिर्च। अब हरी मिर्च के बड़े बड़े हम टुकड़े कर देंगे। हरी मिर्च ज़्यादा तीखी हो तो आप आधी से भी कम डालिएगा, और आपके बच्चे ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। पर लाल मिर्च के बजाय हरी मिर्च का यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अब आप कहेंगे मिर्च में कैल्शियम कहाँ होता है? होता है, आप सर्च कीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही तेल डाला है। अब जो चटनी बना रहे हैं हम उसमें सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच छोटा वाला ही तेल डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने। अब आप इस तरह से चटनी बनाओगे तो ये यूनिक तो होगी ही, बस थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब मैं इसे डाल रही थी तो टमाटर का वाटर कंटेंट उछलने लगता है। पर अगर आप कैमरे से शूट नहीं कर रहे हो तो आप इसे इजीली कर सकते हो और ये चटनी झटपट भी बन जाती है। हम लोग तो वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर आप इसे इजीली 5 से 7 मिनट में बना ही सकते हो। तो ये जो आज का आपका प्रिपरेशन है, सिर्फ आप 20 मिनट में आप अपने बच्चों को ये खिला सकते हो। मैंने एक छोटा सा कच्चा आम डाल दिया है। अब आप कहेगा चटनी में कच्चा आम बहुत ज़्यादा टेंगी लगेगा और टमाटर के फ्लेवर को बढ़ा देगा। थोड़े से मैंने इसमें 2 चम्मच काजू भी डाल दिए। अब रिच फ्लेवर होगा तभी मज़ा आएगा। स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च आधा चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने क्योंकि ज़्यादा मैं चटपटा पसंद नहीं करती। हरी मिर्च वैसे ही तीखी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको ज़्यादा गलाएंगे नहीं, आधी ही टमाटर पकाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा पके हुए टमाटर की चटनी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। बस इसे पीसना ही हमें। वो पीसते हैं तब तक हम अपनी दाल की तैयारी कर लेते हैं। दाल को मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में। अब मिक्सी के जार में डालें तो आप झारे से डालिएगा ताकि इसका वाटर कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाए। अगर हम सीधा ही डाल देंगे तो पानी ज़्यादा आ जाएगा, दाल गीली हो जाएगी। इन दैट केस अगर दाल गीली भी हो जाती तो कोई टेंशन नहीं है, मैं उसका भी उपाय बताऊंगी आपको। दाल हमारी पीस चुकी है, आप देख सकते हो। अभी तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं या आप मेरे पहली बार चैनल पे आए तो भी आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दाल को मैंने इस तरह से ये निकाल लिया है। आप देख सकते हो दाल की कंसिस्टेंसी किस तरह की है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूजी। अब सूजी जो भी बारीक या मोटी हो आपके पास में वो डाल सकते हो। तो प्रोटीन वाला नाश्ता है तो कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट ही चाहिए, तो मैदा बिल्कुल नहीं डालेंगे, ना हमें इसमें चावल का आटा डालना है। उसी जार को मैंने लिया है, 1 कटोरी सूजी को मैंने उसमें डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ ऐसा डालने वाली हूँ जो आपके स्वाद को डबल कर देगा। मैंने ये गाढ़ा वाला दही लिया है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, हल्का सा मीठा दही है ये हमारा। मैंने इसको मिक्सी में डाल के चला लिया है। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब जो कॉम्बिनेशन से हमारा नाश्ता तैयार होगा, आप एक बार मेरे कहने पे ही बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और ये इतना हेल्दी है कि आपके बच्चे इसे रोज़ बनवा के खाने वाले हैं और आपकी भी दिक्कत कम हो जाएगी। रोज़ रोज़ रोटी सब्जी बनाकर हम वास्तव में बोर हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है।
अभी मैं बहुत कम नमक डाल रही हूँ और उसके बाद में मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ। मैं सोच रही थी जो बिना मिर्च वाले हैं उनके लिए प्लेन बना दूँगी, पर मैं अपने लिए थोड़ा सा इसको चटपटा भी करूँगी। तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है, पर गर्मी के मौसम में बच्चों को एकदम हल्का सा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेन ही उतार दिया था। अब आप देख सकते हो मैंने इसे आयरन के तवे पे बनाया और ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। कोई नॉन स्टिक तवे की ज़रूरत नहीं है हमें। मैंने अपने लिए थोड़ी सी हल्दी और मिर्च और नमक की मात्रा बढ़ा दी है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चटपटा और मेरे घर में सभी को चटपटा अच्छा लगता है। आप बच्चों के लिए इस तरह से 2 तरीके से बना सकते हो। हल्का सा नमक मैं और डाल देती हूँ। अगर आप इसे बनाकर फ्रीज में भी रख देते हैं तो आपका 3 से 4 दिन ये आराम से चल जाता है। पर ध्यान रखिएगा फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि मूंग की दाल जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इसे 2 दिन में ही ख़त्म कर दीजिएगा। इस तरह से बैटर बना के रख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आयरन का तवा चढ़ा दिया है, उसी पे मैं ये बना रही हूँ। अब कितना ईजीली है, हमने सिर्फ तवे को तेल से ग्रीस किया है। नॉर्मली ये रोटी बनाने वाला तवा है। अब जब भी आप ये डोसा बनाते हो, आप इसे डोसा कह सकते हो, चीला कह सकते हो, या कोई स्नैक्स कह सकते हो। इसके लिए आप पहले अगर एक पराठा बना लेंगे तो उसका जो ऑयल रिलीज होगा पराठे का, उसी से आपका यह डोसा ग्रीस हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप्स है और आपके लिए बहुत हेल्दी हो जाएगी और अच्छी से भी रहेगी। अब बिल्कुल भी तेल नहीं था, सिर्फ हमारा पहले जो यूज़ था तवा उसी के ऊपर हमने बनाया। हल्का सा मैंने इस पर तेल डाल दिया। आप देख सकते हो बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं है, आधा चम्मच से भी कम तेल यूज़ हुआ है इस नाश्ते में। तो ये हेल्दी तो होना ही है। और सबसे हेल्दी ऑप्शन हमारा चीज़। अब लोग कहेंगे चीज़ हेल्दी कैसे होता है, पर आप सर्च करके देखिएगा। विटामिन B12 की जिन्हें कमी है उनको चीज़ खाने के लिए बोला जाता है। तो आप हल्का सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भर भर के चीज़ यूज़ मत कीजिए। पर इस तरह से आप चीज़ को डालेंगे तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आता है और मुझे खुद को भी इस तरह से ये स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अक्सर ये बना लिया करती हूँ। और डिनर में ऐसे आप स्नैक्स बनाओगे तो आपकी रोटी की बिल्कुल नीड ख़त्म हो जाएगी। आप चीज़ को इस तरह से फैला दीजिए और ये बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे चीज़ मेल्ट होगा और ये बहुत अच्छे से टेस्ट भी देगा और इसका टेक्सचर भी बदल देगा। तो आप देख सकते हो मैं इसको पलट रही हूँ और कितना इजीली हम इसे पलट सकते हैं। बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगर आपके पास में हाइप का ऑप्शन है तो प्लीज़ मुझे हाइप कर दीजिएगा। अगर आप हाइप करेंगे तो मेरा वीडियो आगे जा सकता है। अभी आप मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब हमारी थाली तो प्रिपेयर हो ही चुकी है। अब 2 चीले बन चुके हैं, तो एक आदमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये चीले। तो दूसरे चीले भी मैं आपको बता देती हूँ। आप बच्चों के लिए इस तरह से छोटे छोटे से पैनकेक्स की तरह बना सकते हो। और टिफ़िन के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। आप अगर इसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डालकर इससे छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह बनाओगे तो वो आपको बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके आप ऊपर दही की चटनी लगा सकते हो और टमाटर काट के बना सकते हो। उसके बर्गर्स भी बना सकते हो। ये छोटे छोटे ऑप्शन बहुत आएंगे। आप मूंग की दाल से इस तरह के ये जो हेल्दी सा स्नैक्स बनेगा तो आपको रोटी सब्जी बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे बोर भी नहीं होंगे। हमारा तो डिनर बहुत ही परफेक्ट रहा और हमें बहुत इंजॉय भी मिला। तो इस तरह से अब अगले दिन की ब्रेकफास्ट में भी मैं यही बनाने वाली हूँ और मेरे बेटे को तो ये बहुत ही पसंद आया। अब सब मज़े से लेके खाते हैं तो एक गृहिणी का जीवन भी सफल होता है, आप लोगों को पता है, और कितना अच्छा लगता है। और चीज़ डाल के अगर बच्चों के लिए बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आप चीज़ पसंद नहीं करते तो यहाँ पे पनीर भी डाल सकते हो, या फिर आप दही का पानी निकाल कर दही भी स्प्रेड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है। हल्के से धनिया हो, करी पत्ता हो, पुदीना हो, इस तरह से आप स्प्रेड कीजिए और आप ये सर्व कर दीजिए। कितना प्यारा लगेगा हमारा स्नैक्स। तो इस तरह से आप मेरे साथ में बने रहिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक मैं तो अपनी थाली एंजॉय करने वाली हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा इस तरह से बना के। ये स्नैक्स आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ, कितना प्यारा सा कलर निकल के आया है और इसके अंदर का टेक्सचर कितना प्यारा है। अब ये इतना चीज़ी स्नैक्स बन के तैयार हुआ है तो बच्चे तो मांग मांग के खाने वाले ही हैं और आपको रोटी सब्जी भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो दोनों की समस्या का हल है और अच्छे से सब खाएंगे तो मज़ा भी बहुत आएगा। तो मैं तो इसे चटनी के साथ में एंजॉय करने वाली हूँ, आप भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही शानदार से वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिएगा और आपको क्या बनवाना है वो भी बताइए। प्यारे से कमेंट की नीड मुझे पड़ेगी।